हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको टैली प्राइम के एडवांस, इसी प्रकार अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इन सभी के जो वीडियोज़ वो आपको मिलते हैं। आज हम इसी क्रम में एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो टैली 4.1 पर आधारित होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि टैली का जो नया रिलीज़ है 4.1, उसमें गेटवे ऑफ टैली पर यहाँ पर एक नया ऑप्शन जो है वो आप सभी को उपलब्ध करवाया गया, जिसका नाम है डैशबोर्ड। ध्यान रखिएगा कि टैली का जो 4.1 जो नया रिलीज है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल जो टॉपिक है वो आपका डैशबोर्ड रहता है, ध्यान रखिएगा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको वो सभी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी जिसकी मोस्टली रिक्वायरमेंट एक यूज़र को रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान दीजिएगा। और इसको देखते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इनके अंदर आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, वो सारी बातें आज इस वीडियो में होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि पूरा टॉपिक 100% आपको क्लियर हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि नए वीडियो जो हैं वो तुरंत आप लोगों तक पहुँच सके। हम डैशबोर्ड पर एंटर बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं जहाँ पर आपको सेल्स में जो ट्रेंड चल रहा है, सेल्स ट्रेंड का मतलब कि आपका जो मंथली जो रिकॉर्ड है, यदि हम 12 मंथ की बात करें, अप्रैल से लेकर हम मार्च तक की बात करें, तो कौन से मंथ में आपका सेल्स का क्या ट्रेंड चल रहा है, मतलब कौन से महीने में सेल ज़्यादा हो रही है, किस मंथ में आपकी सेल कम हो रही है। तो सेल में जो भी आपका अप डाउन हुआ होगा वो आपको सेल्स ट्रेंड रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर स्टार्टिंग में मिल जाता है। उसके बाद यदि हम सेकंड बात करें तो परचेज में जो ट्रेंड आपका चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि कौन से मंथ में परचेज सेल ज़्यादा है और कौन से मंथ में आपकी परचेज कम है। तो इस प्रकार आप परचेज का जो ट्रेंड है वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर अपना ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस यदि है तो, और आपका सेल्स का रिकॉर्ड, परचेज का रिकॉर्ड, इसी प्रकार आप कैश और बैंक का जो स्टेटमेंट हो, मतलब रिकॉर्ड, आप यहाँ पता लगा सकते हैं कि कितना आपका बैंक बैलेंस है, कितना आपका कैश इन हैंड है। इसी प्रकार आप यहाँ पर आपके असेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे रिसीवेबल्स और पेबल्स की बात करें, कितना पैसा पार्टियों से जो है वो हमें मिलने वाला है और कितना पैसा हमें पार्टियों को पे करना है, कितना पेमेंट ऐसा है जो ओवर ड्यू हो चुका है, मतलब पेमेंट आना चाहिए था बट अभी तक नहीं आया, और जो क्रेडिट डेज आपके द्वारा दिए जाते हैं। और ये सभी को पता होगा कि जब हम परचेज और सेल्स के बिल बनाते हैं वहाँ पर हम ये भी मेंशन करते हैं कि उसके ऊपर कितना दिन का जो क्रेडिट है वो हमें मिला हुआ है ना, डेज की हम बात करें तो। और यदि वो ड्यू डेट निकल गई है तो उसके बाद का जो पेमेंट है वो ओवर ड्यू में काउंट हो जाता है, तो ओवर ड्यू यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर डैशबोर्ड में आने के बाद इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स है वो आप डिटेल वाइज देख सकते हैं। अब देखिए, वीडियो में यदि हम एक एक टॉपिक की बात करें तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए देखना पॉसिबल नहीं होता और बोरिंग हो जाता है। तो आप एक काम कीजिएगा कि डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर सभी जो फीचर्स, जो फैसिलिटीज़ आपके सामने, इन सबको थोड़ा सा आप एनालिसिस करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ताकि आपको ये इम्पोर्टेंस समझ में आ सके कि डैशबोर्ड किस प्रकार का क्या ऑप्शन है, क्या पावरफुल हमें जो फीचर है वो टैली प्राइम में मिला हुआ है। तो देखेंगे, आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगाएंगे तो आपको कई बातें समझ में आने वाली है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जो डैशबोर्ड आपके सामने वो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, जो हर एक यूज़र को मिलता है। लेकिन यदि आप राइट साइड में बटन बार पर ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर कुछ फीचर्स और हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ Ctrl+H की, दैट मीन्स चेंज व्यू, आपको थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है। तो चेंज व्यू में जाकर आपका ये जो डैशबोर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इसका फॉर्मेट भी आप बदल सकते हैं। फॉर्मेट मीन्स जैसे अभी आपके सामने जो डैशबोर्ड आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है, राइट, बट आप इसको चाहें तो वर्टिकल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको या तो कीबोर्ड से Ctrl+H करना होगा या फिर आप माउस यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप परचेज डैशबोर्ड है, आपका सेल्स बोर्ड है, या फिर वर्टिकल की बात करें तो एक बार मैं वर्टिकल पे एंटर करता हूँ, तो इस प्रकार आप वर्टिकल फॉर्मेट में भी अपने डैशबोर्ड को देख सकते हैं। और डाउन आकर आपको यहाँ पर एक एक चीज़ है वो देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि हम बटन बार के और ऑप्शंस की बात करें तो Ctrl+H करके आप दोबारा इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ले सकते हैं। और अब मैं जिस ऑप्शन की बात करने वाला हूँ उसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंड टाइल। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर विस्तार करना, दैट मीन्स उसको और डिटेल के अंदर देखना या उसको एक्सप्लोर करना। जैसे मैं एक्सपेंड पे क्लिक करता हूँ, एल्टर के साथ भी करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ऑन स्क्रीन ओनली जो आपका सेल्स का जो ट्रेंड है वो बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अप्रैल से लेकर पूरा मंथली रिकॉर्ड आ रहा है। और ये रिकॉर्ड आपको बता रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर और इसको जूम करके दिखा दूँगा। देखिए, ये वाला जो डॉट यहाँ पर आ रहा है ये बता रहा है कि सबसे जो हाईएस्ट आपकी सेल है वो ये वाली है, ठीक है, 43,746 रुपीज़। और ये कौन से मंथ की बात हो रही है? मई की, कि मई में आपका इतना सेल हुआ है। यदि इस वाले डॉट की बात करें तो इस वाले डॉट में यानी ये जून की बात करेगा, यहाँ पर अप्रैल की बात करता है, तो एक एक मंथ का रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पर आ जाता है।
ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से एस्केप भी कर सकते हैं। एस्केप करेंगे तो आपका जो नॉर्मल डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाता है। आप इसी प्रकार परचेज वाले ट्रेंड पे आकर भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ऑन स्क्रीन आपको केवल और केवल परचेज का जो ट्रेंड है, यानी सेल जो परचेज आपकी जो अप डाउन हो रही है वो आपको दिखा देगा कौन से मंथ में कितनी आपकी परचेज कम हुई है और किस में ज़्यादा हुई है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर एक पावरफुल ऑप्शन की ओर बात करें, बहुत ज़रूरी है ये समझना आप लोगों के लिए, ऐड टाइल। ऐड टाइल का मतलब कि यहाँ पर यदि मैं काउंटिंग करूँ तो मोस्टली ये 10 टाइल्स आपके पास में आ रही है। लेकिन यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर एल्टर के साथ में ए बटन प्रेस करके आप और टाइल्स भी ऐड कर सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर। इसका मतलब हुआ कि डैशबोर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो टाइल्स आ रही है वो तो रहती हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और टाइल्स वो ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर स्टॉक आइटम ट्रेंड पे एंटर किया तो आपसे टेली पूछेगा कि कौन से स्टॉक आइटम को आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर। तो मैंने यहाँ पर बासमती राइस को लिया, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक आइटम ट्रेंड यानी एक टाइल और ऐड हो गया है, जो अप्रैल से लेकर जून तक की रिपोर्ट दिखा रहा है। और यहाँ लिखा रहा है फॉर बासमती राइस 10 kg, यानी 10 किलो का जो बासमती राइस का जो पैकेट है, ये उसका जो ट्रेंड है, सेल और परचेज कितना आपका मतलब अप डाउन गया, वो पूरा यहाँ पर दिखा देता है। इनमें से किसी टाइल को यदि आप रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ पर देखें बटन बार पर एल्टर के साथ डी, ध्यान रखिएगा जो ट्रेंड आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा होगा, ठीक है, ये उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, मैंने इसको यस कर दिया। इस प्रकार आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड में नया जो है टाइल ऐड कर सकते हैं। साथ साथ में आप ध्यान रखें कि एल्टर प्लस सी भी हमारे पास एक फैसिलिटी है, कॉन्फ़िगर टाइल, यानी टाइल को कॉन्फ़िगर करता है। दैट मीन्स कॉन्फ़िगर का मतलब यहाँ पर क्या नहीं करने वाला है। तो मैंने सेल ट्रेंड को सिलेक्ट किया, एल्टर के साथ सी किया, ठीक है, कॉन्फ़िगर। तो आप यहाँ पर जैसे पीरियोडिसिटी है, आप क्वार्टरली सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक बार क्वार्टरली आप सेलेक्ट करें, एंटर करें, तो आप देखेंगे कि आपका जो सेल का जो ट्रेंड था वो यहाँ पर अभी अप्रैल टू आ रहा था मार्च तक, दैट मीन्स मंथली। अब ये अप्रैल टू जून एक आपका क्वार्टर हो गया, जुलाई टू सितंबर सेकंड क्वार्टर। इस प्रकार आपके एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये आपका 4 क्वार्टरली जो आपका है सेल्स का ट्रेंड आपके सामने आ जाता है। तो जितना डैशबोर्ड आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट है वो आपको समझना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बटन बार पर ये जो बटन्स मैंने आपको यहाँ पर बताएं, इनको भी आप यूज़ करके देखें और इससे क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन और मिल सकती है। और जब आप डीप में जाएंगे, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको हर एक चीज़ मिले, क्योंकि एक एक लाइन के ऊपर यदि हम बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो आप लोगों के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं रहता, बोरिंग हो जाता है। तो फिलहाल मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर जो है डैशबोर्ड को देखना है, डैशबोर्ड आपके लिए क्या मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है जब आप इसको देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर करें।